नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। एक बार अपना छोटा सा परिचय दीजिए। जी मैं छोटे डेयरी फार्म से। क्या नाम है? मेरा नाम अंकित जाट है। हाँ। मैं ये जो फार्म रन करता हूँ ऐसे डेयरी फार्म से अपना फार्म है हम्म। प्रतापगढ़ के पास में। हाँ। तो जिला कौन सा आपका? जिला प्रतापगढ़। जिला प्रतापगढ़। तहसील कौन सी लगती है? तहसील भी प्रतापगढ़। तहसील प्रतापगढ़ लगती है। क्या नाम है आपके फार्म का? ऐसे डेयरी फार्म से अपना फार्म है। एस एच एस 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 डेयरी फार्म आपके फार्म का नाम है ना? अपना फार्म। तो कितने साल से रन कर रहे हो उसको? लगभग 3 साल से अपन ये फार्म रन कर रहे हैं। अच्छा। तो आपको क्यों लगा कि आपको इसमें आना है, मतलब डेयरी फार्मिंग में? तो अगर अभी अपन देखते हैं नौकरी वगैरह करते हैं तो उसमें हाँ। इतना प्रॉफिट है नहीं। हाँ। और किसी के अंडर में ही काम करना पड़ता है। हाँ। अगर आप अगर ये है तो ऐसा है कि जो भी है अपना ही है। हाँ। अब इसमें प्रॉफिट हुआ तो अपना लॉस हुआ तो हाँ। तो उस हिसाब से अपन ने देखा कि खुद का अपना तो करना चाहिए। हाँ। उस हिसाब से हम डेयरी फार्म में डेयरी फार्मिंग में आए। तो स्टार्टिंग में कितनी गायें परचेज़ की आपने? हमने स्टार्टिंग में एक गाय से स्टार्ट किया था। हाँ। तो उसके बाद एक और लेके आए थे तो वो शॉर्ट हो गई थी। हाँ। तो उस टाइम हमको वापस फेल हो गए। सेल कर दी? फेल हो गए। फेल हो गए थे ना? उसके बाद वापस हमने चालू किया था। हाँ। तो उसमें हम एक गाय लेके आए थे वो वहाँ बैठी है। हाँ। वो अपन अपने एरिया से ही लेके आए थे। हाँ। तो वो सेट होने के बाद हम जो है ये इधर से 2 गाय अपने मंच के बाद से लेके आए थे। हाँ। तो उसमें अच्छा खासा सेट हुआ तो उसके बाद हम धीरे धीरे हाँ। हनुमानगढ़ साइड से गाय लेके आएंगे। अच्छा। तो आपके हिसाब से 5 लीटर गाय ही ठीक रहती है या 10 लीटर की? अगर आपको फार्म करना है तो उस हिसाब से गाय 10 प्लस ही होनी चाहिए। 10 प्लस होनी चाहिए ना? हाँ। क्योंकि अगर आप 4 लीटर 5 लीटर खिलाओगे तो उसमें ना तो प्रॉफिट पता चलेगा ना लॉस पता चलेगा। हाँ, वो घर के लिए, दूध खाने के लिए ठीक है ना? वो के लिए ठीक है। अच्छा। और डेयरी फार्मिंग के लिए 10 प्लस की गाय चाहिए? 10 प्लस चाहिए। अगर आपको अगर मुनाफा कमाना है या कुछ करना है डेयरी फार्म हाँ। तो उसमें आपको 10 प्लस ही लेनी पड़ेगी। 10 प्लस लेनी पड़ेगी। हाँ। तो आपके हिसाब से HF ब्रीड अच्छी है या गिर या गिर क्रॉस, कौन सी अच्छी रहती है? हमारे हिसाब से तो ये है कि जैसे क्रॉस ब्रीड में जो सारी गाय हैं हाँ। इनका ये है कि ये 10 प्लस भी जाती है हाँ। और फेट वगैरह में भी इनमें कोई दूध में दिक्कत नहीं रहती है। हाँ। और जैसे अगर अपन एचएफ लाते हैं हाँ। तो वो गर्मियों में सेट नहीं होती। अच्छा। इनका थोड़ा गर्मियों में थोड़ी दिक्कत रहती है। हाँ, तो गिर क्रॉस कैसे क्या रहती है? गिर क्रॉस में ये है कि अगर आप लंबा फार्म चलाने चाहते हो तो उसमें फार्म लंबा नहीं चल सकता। उसमें ये दिक्कत है कि गिर क्रॉस में थोड़ी कंसीविंग की दिक्कत आती है। हाँ। उसमें थोड़ा रिपीट ब्रीडिंग वगैरह की समस्या ज़्यादा आती है। अच्छा। और जैसे क्रॉस ब्रीड में तो जैसे ये एक क्रॉस में ये साइबल क्रॉस में तो ये सारी क्रॉस में तो इनमें कंसीविंग की दिक्कत नहीं आती है। अच्छा, है ना? तो आपके हिसाब से आपके फार्म पे तो नहीं आती समस्या रिपीट ब्रीडिंग की? अपने तो सारी एक सीमन में कंसीव हो जाती है। एक सीमन में, है ना? क्योंकि हमारा जो पशु आहार है वो हमारे घर का है। अच्छा। और जैसे हम सेल भी करते हैं हाँ। तो उस हिसाब से हमारे कंज्यूम में कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि उसमें रेगुलर जो मिनरल मिक्सर जाता है हाँ। तो उनको मिनरल्स की पूर्ति होती है। तो उस हिसाब से अपने हाँ। ब्रीडिंग की कोई दिक्कत नहीं। तो रिपीट ब्रीडिंग में मेन मतलब मिनरल्स मिलने चाहिए गाय को, है ना? मिनरल्स की कमी है। मिनरल्स और की कमी जो है। पशु आहार है वो संतुलित होना चाहिए, सही पशु आहार होना चाहिए। अच्छा। जैसे अभी बड़ी बड़ी कंपनियां उनमें ये हाँ। हो रहा है कि कोई यूरिया मिला है, यूरिया कोई मिक्स करे क्या ना? हो रहा है, हाँ। तो उस हिसाब से उसमें कंज्यूम की दिक्कत है। कंसीविंग की दिक्कत आती है। हाँ। तो आपने अपना खुद का पशुआहार बना रखा है ना? तो उसमें कई ऐसा होता है कि आपका फार्म फेल होने की दिक्कत हो सकती है। हाँ। जैसे ये हमारा खुद का जैसे हाँ। दूध अमृत जो है ये हमारा खुद का पशु आहार है। दुग्ध अमृत, है ना? हाँ। और जैसे इसकी सेल भी अभी चालू है और इसमें क्या है ये कितने केजी कट्टा था आपके इसमें? ये 50 किलो का कट्टा है। हाँ। और 1550 इसकी रेट है। 1550 इसकी रेट है। जैसे लगभग अगर कोई डिलीवरी लेता है तो हाँ। डिलीवरी भी हम ही करवा देते हैं। अच्छा, फार्म पे? हाँ, उसके फार्म पे या तो अगर कोई दुकान वाला हो तो हाँ। डिलीवरी हम करवा देते हैं। तो आप उसकी रिजल्ट की गारंटी वगैरह लेते हो नहीं लेते हो? रिजल्ट ये है कि आप अगर खिलाओगे तो आपको वैसे ही प्योर है तो उसमें रिजल्ट आपको मिलना ही। हाँ। इसमें कोई मतलब वो यूरिया वगैरह मिक्स नहीं है ना? जैसे अगर ये अपने फार्म पे भी रेगुलर यही चल रहा है तो इसमें हाँ। मिलावट करके क्या ही करते हैं। हाँ। क्योंकि अपने को भी ऐसा है कि अपना फार्म पूरा हाँ। 50-100 गाय तक करना है तो हाँ। हम इसमें मिलावट करके कोई कुछ कर भी नहीं सकते। हाँ। अच्छा। तो इसमें क्या क्या मिक्स करके आपने बता सकते हो आप? इसमें 4 से 5 तरह की खाले हाँ। अनाज वगैरह है। हाँ। और जो मिनरल्स वगैरह है वो पूरा भरपूर है। हाँ। जो मिल्फा गोल्ड का जो मिनरल मिक्सर आता है वो यूज़ करते हैं अपन। वो यूज़ करते हैं ना? और आपने ये मिल्किंग मशीन भी रख रखी है ना? हाँ, ये मिल्किंग मशीन है। इसके क्या फ़ायदे हैं? मिल्किंग मशीन का ये फायदा है कि आप मिल्किंग अगर हाथ से करोगे तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। हाँ। मिल्किंग मशीन से ये है कि एक गाय 3 से 4 मिनट में फ्री हो जाती है। हाँ। और जैसे अगर हाथ से मिल्किंग करोगे उसमें तो टाइम ज़्यादा लगेगा। हाँ। मेहनत ज़्यादा लगेगी। हाँ।
और मिल्किंग मशीन से ये है कि अगर इतनी गाय को भी आप निकालोगे ना हाँ तो 30 से 40 मिनट में फ्री हो जाओगे। हाँ और यही अगर हाथ से स्टार्ट होंगे हाँ। तो 1.5 घंटा कहीं नहीं लगे, 1.5 घंटा है ना। 1.5 घंटा आराम से लगेगा। हाँ 10-12 लीटर टाइम की गाय रहती है, उसका मिल्क निकालने में कितना टाइम लगता है मशीन से? लगभग 4 से 5 4 से 5 मिनट। 5 मिनट आराम से। अच्छा, तो उसके पास में बैठना पड़ता है अपने को ना? नहीं, जैसे एक बार लगा के छोड़ दो, हाँ। फिर दूसरी गाय तैयार कर लो, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें वो लगाते हो, उसकी डोरी बांधते हो, पाँव में नहीं बांधते हो? हाँ, जैसे किसी के बांधते किसी के नहीं बांधते। किसी के बांधते किसी के नहीं बांधते है ना। तो ये एक मशीन कहाँ से खरीदी आपने? ये मशीन अपन ने जावरा से ली थी, और जैसे अगर किसी को लेना हो तो प्रतापगढ़ के डिस्ट्रीब्यूटर हम ही है, हाँ। तो हम अवेलेबल करवा देते हैं। अच्छा, ये कितने की पड़ी आपने को? ये अपने पास पूरा बड़ा सेट है, ये 52,000 का सेट है, 400 एमपीएम में। हाँ और इसकी स्टार्टिंग रेंज 25,000 से स्टार्टिंग रहेगी। हाँ आप लेना चाहो उसमें तो मैं कॉन्टैक्ट करवा दूँ आपका, कोई हाँ। दिक्कत नहीं उसमें। तो 25,000 वाले में भी यही सुविधा है साली, और उसमें भी? इसमें ये है कि छोटी मशीन आती है और हाँ। कम गाय का निकलता है, और इसमें ऐसा है कि अगर लाइट बंद भी हो गई तो हाँ। जनरेटर वगैरह से चालू हो जाए। अच्छा, सारी सुविधा है इसमें है ना, सारी सुविधा है इसमें। बिना लाइट के भी अपना काम रुकता नहीं भी है। अपना काम हो सकता है इसमें। अच्छा, तो आपके पास ऐसी कोई गाय है जो 10-12 लीटर टाइम का दूध देती है? जैसे वो भाई साहब, ये वाली गाय है ना, जैसे ये वाली गाय जो ये 13 लीटर के लगभग मिल्क देती है, एक टाइम का है ना? 26 लीटर पूरे दिन का हो जाता है इसका। 26 लीटर पूरे दिन का हो जाता है। ये कहाँ से खरीदी आपने? ये अपन ने नीमच के पास से नीमच के पास से खरीदी थी। ये कौन सी ब्रीड में है? ये प्योर एच प्योर एच 100% है ना? 100%। 100%। इसको कितना टाइम हो गया आपके फार्म पर? इसको लगभग 2 से 2.5 साल अपने फार्म को हो गए हैं। हाँ पर इसमें दिक्कत ये आती है कि अगर अपन गर्मियों के टाइम पे देखते हैं हाँ तो उसमें थोड़ा मिल्क डाउन जाता है, या हाँ। उनकी हाँपने की समस्या ज़्यादा रहती है, हाँ। उसमें थोड़ा हीट स्ट्रेस वगैरह की दिक्कत हो जाती है। लेकिन आपके यहाँ पे सूट हो गई है ना? अपने यहाँ थोड़ी ये सूट हो गई। सूट हो गई है ना। तो ये इसका भी ठीक आमद है ना HF का? एचएफ का ठीक है, पर अगर आप पूरा फार्म एचएफ से लेना चाहो तो उसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। हाँ अगर एक दो आपके एचएफ हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अगर आपने पूरा फार्म एचएफ का करना है तो उसके लिए थोड़ी मेहनत ज़्यादा, हाँ डॉक्टर का खर्चा वगैरह थोड़ा ज़्यादा होता है। हाँ तो जैसे क्रॉस ब्रीड जो होती है ना, हाँ तो ये सेट हो सकती है अपनी, हाँ अपना टेम्परेचर आराम से ले सकते हाँ। तो ये गाय किस गाय में क्रॉस है? साहिवाल में? हैं। ये एचएफ क्रॉस में HF क्रॉस में? HF के साथ में मतलब गिर क्रॉस में है ना ये? नहीं, एचएफ के साथ जैसे जर्सी वगैरह है? जर्सी वगैरह क्रॉस होती है, हाँ। क्रॉस में। जर्सी क्रॉस में। इसका दूध कितना है एक टाइम का? इसका भी 10 लीटर एक टाइम। 10 लीटर एक टाइम का। ये कहाँ से खरीदी आपने? ये हनुमानगढ़ से हनुमानगढ़ से। आप खुद जाकर लगाए थे ना? खुद जाके लेके आए थे। ये कितनी पड़ी थी आपको? ये लगभग अपने 75 के लगभग पड़ी। 75 किलो पड़ी थी। ये भी मतलब डिलीवरी वगैरह सब करते अच्छा, तो किसान भी वहाँ जाकर खरीद सकते हैं गाय ना? हैं। तो ये आपके सुटेबल हो? वहाँ ऐसा सिस्टम तो नहीं है धोखाधड़ी वगैरह कुछ? नहीं, कोई धोखाधड़ी वाला सिस्टम नहीं है। अच्छा। बिल्कुल आप व्यवस्थित आदमी के साथ जाओ तो उसमें कोई धोखाधड़ी वाला सिस्टम नहीं है। तो आप मंडी से खरीदते हो वहाँ पे या फार्म पे जाके? मंडी से। मंडी से खरीदते हो? मंडी से तो ये गाय कितनी खरीदी थी आपने ये वाली? जैसे ये 2-2.5 साल पहले 95 के लगभग लाए थे अपन। हाँ और अगर अभी इसकी रेट लेने जाओ हाँ। तो 1+ ही जाएगी, 1+ ही जाएगी। क्योंकि 10+ में तो अभी 10+ की जो रेटें हैं थोड़ी हाँ। ज़्यादा हाई होगी। हाँ हाँ, सभी डेयरी फार्म में आ रहे हैं अभी आज हाँ, तो के डेयरी टाइम पे। फार्मिंग में ज़्यादा होती है, हाँ, युवा ज़्यादा आ रहे हैं। युवा ज़्यादा आ रहे हैं। तो इस फार्म को मैनेज कौन करता है? मैं हूँ और मेरा जो बड़ा भाई, हम दोनों ही ये दोनों काम करते हैं? संभालते पूरा। अच्छा, तो आपने पढ़ाई कर रखी है? हाँ, मैं तो 10th पास हूँ और भैया के ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन है ना? तो आपने स्टार्टिंग से यही चुना है ना डेयरी फार्मिंग? स्टार्टिंग से यही चुना, हमारा था भी नौकरी वगैरह का कोई हाँ। मानस ही नहीं था। हाँ। नौकरी करनी अपने को तो हाँ, स्टार्टिंग से एम नहीं था आपने है ना? एम ही नहीं था नौकरी, बिजनेस ही था स्टार्टिंग से। बिजनेस टाइप था। पहले भी अपने बचपन में गायें यहाँ घर पे होती है तो अपने को इंटरेस्ट रहता है उसमें। हाँ, वो थोड़ा बहुत होता है तो उस हाँ। हिसाब से। और ये वाली जो गाय खड़ी है ये कहाँ से खरीदी आपने? ये भी हनुमान। हनुमानगढ़ से। ये HF में है ना? हाँ, ये भी एच क्रॉस में ही है। HF क्रॉस में ही है। तो आपके हिसाब से कैसी गाय खरीदनी चाहिए डेयरी फार्म के लिए जो मतलब सूटेबल हो HF क्रॉस में? जैसे अगर आप डेयरी फार्म स्टार्टिंग कर रहे हो हाँ। तो उस टाइम आपको क्रॉस ब्रीड में ही लेना चाहिए, क्रॉस ब्रीड में? क्योंकि अगर आप एचएफ प्योर में जाओगे तो हाँ। उस टाइम पे आपको दिक्कत ज़्यादा हो सकती है। तो इनकी पहचान है कि ये 100% HF है ना? 100% ये इसकी जो ब्रीड वगैरह हाँ। हो, आप अगर ब्रीडिंग पे आपको अगर फोकस हो, हाँ। आपको पता हो ब्रीडिंग कैसे क्या होती है, हाँ तो उसमें आप देख के पता लगा सकते हो 100% है या हाँ। 70% है। तो आप इतने टाइम से कर रहे हो, आप बता सकते हो इसमें HF? जैसे इसका जो लेग स्कोर है वो, हाँ। इसकी जो बॉडी लाइन है ये देख सकते हो आप, इसका हाँ। पुट्ठा देख सकते हो, इसमें आपको एचएफ की दिख सकती है। और जैसे हाँ। ये जो है हाँ ये एचएफ क्रॉस में ना, तो हाँ। इसकी भी बॉडी लाइन सेम है। हाँ और इसका जो
इसकी भी ये जो बॉडी लाइन सेम है हाँ और इसका जो ये पुट्ठा है ये भी सेम है, सेम है। HF से सेम है, क्योंकि हाँ। ये क्रॉस में है। क्रॉस में। बस ये जो चेंजेस है थोड़ा। हाँ तो आज के टाइम में जैसे कि आप साहिवाल क्रॉस में खरीद सकते हो, गिर क्रॉस में खरीद सकते हो ना। क्रॉस ब्रीड में आप स्टार्टिंग करो, हाँ। कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद अगर आपका फार्म बढ़ता है तो आप प्योर HF के साथ जा सकते हो। तो HF में और HF क्रॉस में दूध में डिफरेंस आता है? दूध में लगभग 1.5 से 2 लीटर का डिफरेंस आता है। 1.5 से 2 लीटर डिफरेंस आता है। रेट डिफरेंस। और जैसे HF जो है वो बीमार ज़्यादा होती हाँ। है, वो क्रॉस ब्रीड में बीमार कम होती बीमार कम होती है। HF में ज़्यादा बीमारी कौन सी आती है मतलब? है। जैसे इनमें थनेला वगैरह की हो गई, हाँ। टेम्परेचर हाई की हो गई, हाँ वो ये दिक्कत थनेला कैसे होता है सर? ये जो अगर आप फार्म पे प्योर मैनेजमेंट नहीं रखते हाँ तो उससे थनेला की दिक्कत ज़्यादा रहती है। अच्छा हाँ वो गंदगी वगैरह रहती है ना। आपकी जो फीड में अगर अफ्लाटॉक्सिन वगैरह कोई दिक्कत है, हाँ फीड में फंगस वगैरह की हाँ, दिक्कत है, तो हाँ। आपको ये दिक्कत देखने को मिल सकती है। हाँ फीड से भी वो थनेला हो फीड सकता से है, भी मेस्टाइटिस कुछ है ना। होता है। और इसमें क्रॉस ब्रीड में समस्या नहीं आती है ना? क्रॉस ब्रीड में समस्या आती है बिल्कुल बहुत कम आती है। अच्छा तो दूध इनका गाढ़ा रहता है कि पतला रहता है HF का? जैसे HF का 2.5 की फीट आती है, और हाँ। अगर इनका देख लो हाँ तो 4+ फीट रहता है। 4+ फीट है ना। तो उसमें अपने को कोई रेट का थोड़ा मिल सकता है। हाँ तो इसमें क्रॉस ब्रीड में साहिवाल क्रॉस में भी चल जाती है गाय है ना? हाँ, इसमें क्रॉस ब्रीड में सारी क्रॉस होती है। हाँ जैसे जो जो अपने जो देसी क्रॉस होती है ना, अच्छा क्रॉस ब्रीड में सारी क्रॉस होती है ना? HF की क्रॉस होती है। HF क्रॉस होती है ना। और HF तो 100% देती है तो वही। HF तो 100% होती है। और ये वाली गाय जो आपने वहाँ से खरीदी है हनुमानगढ़ से अभी, हाँ, तो लगभग सारी गायें आपने वहीं से खरीदे हाँ, खरीदे? लगभग अपनी जो सारी गायें हैं, अपने पास अभी 12 गायें हैं, हाँ। पहले ज़्यादा थी अभी कम कर दी है। हाँ तो अभी अपनी सारी गायें वहीं की है। वहीं की है। अभी टोटल कितने एनिमल है आपके पास? अभी अपने पास 12 एनिमल है और हाँ। उसमें 10 बछड़ियाँ हैं। 10 बछड़ियाँ हैं। 12 दूधदारू है हाँ और 10 बछड़ियाँ। 12 ही गायें दूध दे रही है ना? नहीं अभी इनमें सारी अभी कंसीव की हुई गाभिन है। हाँ तो अभी दूध में तो 4-5 ही है, दूध में कम 4-5 गायें दूध दे रही है ना। तो आप ड्राई पीरियड कितना रखते हो इनके दूध छोड़ने का? ड्राई पीरियड लगभग 3 महीने। 3 महीने का। 7वें महीने छोड़ देते हो ना? जैसे जितना इनका ड्राई पीरियड रहेगा हाँ उतनी इनकी अगले ब्याज में दूध की क्षमता बढ़ेगी। हाँ और बच्चे का विकास होगा अंदर है ना? बच्चे का भी विकास हो जाएगा और इनको जो अपने को जो पोषण देना है वो भी सही मिल जाएगा। अच्छा तो अभी कितनी गाय दूध दे रही है आपके फार्म पर? अभी लगभग 4 से 5 गाय देते हैं। 4 से 5 गाय। अभी कितना दूध हो रहा है आपके एक टाइम का? अभी लगभग 35 लीटर एक टाइम का? दोनों टाइम का? दोनों टाइम का 70 लीटर। और क्या रेट जा रहा है? 38। 38 रुपये लीटर। तो किसमें फुट कर जाके देते हो या डेयरी पर देते हो? डेयरी पे अपना डायरेक्ट डेयरी पे ही। डेयरी पर। तो कितना मार्जिन हो जाता है अपने, कितना % मतलब बच जाता है एक दिन का? जैसे अभी तो सारी गाभिन है तो अभी खर्चा ज़्यादा ही होगा। हाँ तो अभी लगभग 1000-1500 अपने बच जाते हैं। 1000-1500 टोटल दूध 3000 हो जाता है, 1000-1500 बच जाते हैं। हाँ। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि एक टाइम का जो है कि इनके खाने में जाता है, तो सही बात है वो? ऐसा कोई नहीं, अगर आपका फार्म मैनेजमेंट सही है हाँ। तो उसमें वो आप देख सकते हो। हाँ दोनों टाइम का नहीं जाता, एक वो थोड़ा बहुत जाता है ना। जैसे अगर आपका फार्म मैनेजमेंट सही हाँ। है ना तो उसमें आपको कितना खर्चा करना है, क्या करना है, वो आप देख सकते हो उसमें। तो आप इस क्रॉस ब्रीड में कौन सा सीमेंट डालते हो? HF का डालते हो या इनमें भी सिर्फ अपन HF का ही डालते हैं। HF का डालते हैं? जो अपने घर पे जो HF तैयार होती है हाँ वो अपने यहाँ का टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। हाँ वो स्टार्टिंग से सेट हो जाती है यहाँ पे ना। तो अपने यहाँ पे बछड़ियाँ भी तैयार कर रहे हो आप है ना? तो इसमें रिपीट ब्रीडिंग समस्या नहीं आती आपके यहाँ पे? अपने यहाँ रिपीट की कोई समस्या नहीं। तो गाय को बुल से क्रॉस तो नहीं करवाते हो आप? नहीं जैसे बुल तो अभी हमें तैयार कर रहे हैं, वो उधर बैठा है। अच्छा अभी वो छोटा है, साल भर का ही है। साल भर का ही है। साल भर का ही है, HF में HF में वो भी अपन तैयार कर रहे हैं। हाँ और अभी तो इनके सीमन ही लगता है। हाँ पर डेयरी फार्मिंग बुल का काम भी ठीक है ना? बुल का भी ठीक है, ये है कि अगर जो कंज्यूम नहीं हो रही हाँ। उसके लिए बाकी बुल अच्छा। का कोई तो इनके ब्याने के बाद कितने महीने बाद आप इसको क्रॉस करवाते हो? जाने के बाद लगभग ये फर्स्ट हिट जो आती है हाँ 1.5 से 2 महीने में, हाँ उसमें अपन क्रॉस करवा देते हैं। क्रॉस करो फर्स्ट हिट में ना? फर्स्ट हिट में अच्छा तो तो उससे क्या है, अपने को आगे पता चल जाता है कंज्यूम में दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो उसमें आप जैसे कि गायें आपकी सुबह हिट पे आती है अधिकतर गायें ना, तो उसमें सीमन सुबह ही करवाते हो हैंड टू हैंड या शाम को करवाते हो? जैसे 3 दिन से हिट में रहती है, हाँ। कभी भी कराओ ना कभी पर है ना कंसीव हो जाती है? कंसीव हो जाए। बहुत से लोग बोलते हैं कि 12 घंटे बाद करवानी नहीं, चाहिए, ऐसा कोई सिस्टम नहीं। वैसा कोई सिस्टम नहीं। सब ये बछड़ी कितने साल की है? ये बछड़ी अपने 18 महीने की बछड़ी है और हाँ। ये तो 15 महीने की थी और अपन ने सीमन डलवा दिया था। अच्छा, अभी ये 3 हाँ। महीने की क्या थी 3 महीने की अभी क्या नहीं। भी नहीं। तो ये HF की बच्ची है ना? हाँ ये HF क्रॉस में, और ये क्रॉस में है ना? ये साहिवाल क्रॉस की बच्ची है। हाँ जो इसकी माँ थी वो साहिवाल क्रॉस में थी। और आपने HF का सीमन डलवाया? का सीमन डलवाया था तो ये HF क्रॉस में। सीमन आप नॉर्मल डलवाते हैं किसान वो डलवाते हो या फिर महंगे सीमन डलवाते हो? नहीं, जो नॉर्मल सीमन आता है वो सीमन डलवाता है। तो नॉर्मल सीमन में अच्छी बछड़ियाँ तैयार हो जाती है 10 प्लेट टाइम तो आप वाली? देख सकते हो ये, अगर
आप जैसे आपको ब्रीडिंग पे जाना है, हाँ। तो अगर आप उनके सीमन ले रहे हो, हाँ अगर वो फेल हो गए तो आपको दिक्कत है वापस, हाँ। क्योंकि दूसरे टायर जाके सीमन आते हैं हाँ। और उसमें अगर गाय कंसीव नहीं हो हम्म। तो वो दिक्कत आ सकती है आपको, वो लॉस जा सकता है उसमें। तो इस बछड़ी को जैसे आपने तैयार किया तो स्टार्टिंग में जब ये इसका जन्म हुआ तो कितना दूध पिलाया इसको स्टार्टिंग में? लगभग 3 महीने से 2 तक। 3 महीने तक लगातार 2 थन है ना? अच्छा। और अभी ये 15 महीने में क्रॉस हो गई है ना? 15 महीने में क्रॉस हो गए और अभी ये 18 महीने की वो और 3 महीने की गैप है 3 महीने की अभी चेक पास है ना? चेक पास। और इस वो फिर 3 महीने बाद दूध नहीं पिलाते हो ना? नहीं नहीं, जैसे ये 3 महीने के होने के बाद हाँ। इसका, तो इसको जैसे कि 3 महीने तक आपने दूध पिलाया है ना? जैसे इसकी फीडिंग जो है 3 महीने तक तो रेगुलर इसका मिल के चला, हाँ और जैसे 4 से 5 दिन की हुई हाँ हाँ उसके बाद ही जो बाटा वगैरह जो feed हाँ, होती है, हाँ। वो बनने चालू कर दिया। अपने घर का ही है ना? अपने घर का ही है सब। तो वो स्टार्ट इसको कितना देते थे, मतलब जैसे 3 महीने हो गई? नहीं तो- नहीं, जैसे हम्म। 60 से 5 दिन की होती है ना, हाँ 4-5 दिन के बाद ये अपन फीड चालू कर देते थोड़ा थोड़ा इसको मतलब सामने रख देते हाँ। हैं। अगर ये खाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं, और नहीं खाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो उससे क्या है, ये हैबिट में आ जाएगी। धीरे रेगुलर हो जाती है feed हाँ। में। अच्छा तो लगभग 1 किलो सुबह और 1 किलो शाम में। अच्छा। और आपके पीछे जो बछड़ी है ये क्रॉस हो गई नहीं है? पीछे वाली गिर क्रॉस ये गाय है, ये सेकंड ब्याज में ये क्रॉस हुई है। आपके फार्म की है कि ये नहीं, ये भी लेके है। लेके आए थे? ये कितने पड़ी थी आपको? ये लगभग अपने को 70 प्लस गई थी। 70,000? इसका मिल्क 10 प्लस ही था 10 प्लस एक टाइम का? एक टाइम। अभी क्या भी नहीं है? अभी क्या भी नहीं, अच्छा। कितने महीने क्या भी नहीं? अभी ये कम से कम 5 महीने की अभी नहीं। अभी कितना मिल्क कर रही है? अभी लगभग इसके नीचे 4 से 5 लीटर दूध है। 4 से 5 लीटर दूध है दूध है एक टाइम का है ना? एक टाइम। और लगभग महीने 1.5 महीने के बाद अपन इसको ड्राई करते हैं। महीने डेढ़ महीने ड्राई करते हो? ड्राई कैसे करते हो? धीरे धीरे करते हो कि एकदम दूध छोड़ते हो? नहीं नहीं, जैसे इनका जो वो जो टाइम हाँ। पीरियड होता है उस हिसाब से ही इनको ट्राई करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार में दूध छोड़ दिया तो। नहीं तो कोई तरीका आपका क्या है, मतलब जैसे कि आज इतना दूध निकाला आज दिन हाँ, तो वो लगभग पहले फीड बंद करते हैं। हाँ उसके बाद ये 2 टाइम और दूध निकालते हैं। उसके हाँ। बाद धीरे धीरे इसका दूध कम करते कम कम निकालते निकालते 4 से 5 दिन में ये ड्राई हो जाती है। तो बहुत से लोग उनमें से को टोप वगैरह डालते हैं थन में, आप तो नहीं डालते हो? जैसे वो तो कोई खर्चा करना चाहे तो उतना खर्चा कर सकता है। हाँ। कि जैसे कि ड्राई करने का तरीका क्या है पूरा, मतलब? तो जैसे ड्राई में अगर हम पहले तो इसकी फीड बंद करते हैं, हाँ फिर उसके बाद 1 या 2 टाइम और दूध निकालते हैं। हाँ और उसके बाद इसमें धीरे धीरे हाँ। 1 दिन छोड़ के फिर 2 दिन छोड़ के हाँ। जैसे 5 दिन में हम इसको ड्राई करते हैं। 5 दिन में इसको ड्राई कर देते हो है ना? और हाँ, वो ट्यूब छोड़ने के लिए तो हेवी मिलकर गए होती है, उसमें जरूरत पड़ती है ना? जैसे ट्यूब का जैसा वो है, अगर किसी के फनेला वगैरह की दिक्कत हाँ है, मेस्टाइटिस की प्रॉब्लम तो है, वो उसमें उसमें ज़रूरत पड़ती डालना है, पड़ता है, उसमें डालनी पड़ती है। बाकी इनमें जो 10 प्लस की गाय में अपने कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ भाई साहब, ये आप यहाँ पे बुल तैयार कर रहे हो आपके, है ना? ये जो अपना प्योर एसी में बुल तैयार कर रहे हैं, हाँ। ये लगभग अभी 1 साल के लगभग है। 1 साल के लगभग है। 1 साल का बुल। अच्छा। इसकी माँ का दूध कितना था? इसकी माँ का रिपोर्ट था 13 लीटर पर टाइम 13 लीटर पर टाइम का? एक टाइम का। अच्छा। 20 लीटर पूरे दिन का। 26 लीटर पूरे दिन का। इसको तैयार कर रहे हो अपने उसके लिए, ब्रीडिंग के लिए, है ना? दिन के लिए। तो 1 साल के भी इसकी एज है? ये लगभग ये 1.5 से 2 साल का हो गया। हाँ। इस टाइम इसको चालू कर देंगे। चालू कर देंगे। तो इसको फीड में देते हो अभी? जैसे इसके पेट में भी जो अपना जो पशु आहार है वही हाँ। चलता है। जैसे सारे जो इनके ये वही पशु आहार चलता है। अच्छा। फीड अभी इसको भी दोनों टाइम मिलता है ना? इसको भी दोनों टाइम फीड देंगे। कितना एक टाइम कितना रखते हो? लगभग 2 किलो। 2 किलो। और इनका 4 किलो इसका फीड जाता है। और पेटे कीड़े गोरेला देते हो उसको? जैसे इनके डीवर्मिंग हर 40 दिन में होती है। हाँ, हर 40 दिन में डिवॉर्मिंग भी। 40 दिन में बच्चियों की वगैरह इनकी सारी की डिवर्मिंग। डिवॉर्मिंग कहाँ से करते हो आप? वो जो अपने जो पेंटास आती है 3 ग्राम उससे। हाँ। जैसे ये छोटे हैं तो इनके लिए 1.5 ग्राम। हाँ। और बड़े पशु के लिए 3 ग्राम। पेंटास ये टेबलेट आती है कि वो टेबलेट टेबलेट आती है ना? बहुत सारे होते हैं, वो लिक्विड से करते हैं, अपन टेबलेट से करते हैं। हाँ, बहुत सारे वो पूरी वो टेबलेट भी लाते हैं बड़ी 60-70 रुपए की। 3 ग्राम टेबलेट आती है, उसकी हाँ। क्या है वो गायों के लिए आती है। अच्छा, क्या एल्बेंडाजोल वाली है ना? नहीं, फेनबेंडाजोल। फेनबेंडाजोल। फेनबेंडाजोल तो प्रेग्नेंट के लिए होती है? फेनबेंडाजोल जो आती है ना, हाँ वो बछड़ों के लिए आती है। हाँ। फेनबेंडाजोल जो आती है वो गायों के लिए आती है। सर, एक बार ये आपके फार्म की बछड़ी है, इसकी डिटेल बता दो एक बार, है ना? जैसे ये भी 3 महीने की है। हाँ और इसकी माँ का जो दूध है वो हाँ। लगभग 8 से 10 लीटर के लगभग इसकी माँ का दूध है। हाँ ये भी 3 महीने की है। हाँ। अच्छा। और इस मतलब ये जो 11 से 12 महीने की होगी, हाँ। तो हम इसको सीमेंट डलवा देंगे। सीमेंट डला देंगे। ये HF में है ना? हाँ, ये भी ऐसे क्रॉस में ही है। HF क्रॉस में ही है। और ये लगभग 2 साल की होगी ना, हम्म। इतने में बच्चा दे देगी। बच्चा दे डिलीवरी देगी। हो जाएगी। अच्छा, तो अभी इसका मिल्क चालू है बंद है? नहीं, अभी इसका दूध बंद हो गया है, अभी ये फीड पे फीड पे आ गई है ना?
तो भाई साहब आपने ये पूरा शेड बना रखा है, ये कितने बाई कितने का है मतलब पूरा फार्म? जैसे पूरा फार्म तो 33 बाई 75 का है। हाँ जिसमें अपन ने वो अपने फीड के लिए हाँ। ये छोड़ रखा है। हाँ और पीछे अपने 20 फीट का 20 बाई 35 का वो भूसा का भर स्टोर। भूसा स्टॉक कर रखा है। और जैसे खुलिया इसमें 4 फीट हो गई। हाँ और ये 8.5 इधर और 8.5 इधर गाय। हाँ। मतलब 8-9 फीट गाय, एक गाय के लिए जगह रखी। हाँ जगह बहुत है। हाँ तो इसमें ये पूरी जगह जो है अपने 21 फीट हो रही है। 21 फीट हो रही है। और इसकी लंबाई कितनी है यहाँ से वहाँ तक इसमें मतलब? जो खुलिया है ये हाँ। 50 फीट है और ये 5 फीट इसको इधर से आने जाने के लिए छोड़ रखी है। अच्छा हाँ, तो 50 फीट है ना। 50 फीट में आपने कितने एनिमल बांध रखे इसमें? 50 फीट में अपन ने खुलिया जो बना रखी है ना, हाँ 11 इधर और 11 इधर, 22 हाँ। एनिमल का पूरा अपना फार्म है। अच्छा 22 एनिमल का पूरा फार्म है ना। पूरा फार्म है। इसमें अगर कोई छोटे बछड़े होते हैं तो उनके लिए अपन ने अलग से साइड से लगवा रखे हैं। हाँ हाँ। आपने ये अपने नेट लगा रखी है फार्म में, जी जी। इसका क्या फ़ायदा है? जैसे मेट पे एक तो ये नीचे अपन ने सीसी करवा रखी है। हाँ तो वो थोड़ी कठोर होती है। हाँ तो उस हिसाब से अपन ने रबर मेट डाल रखी है। हाँ ये इंटरलॉकिंग वाली रबर मेट है, जैसे यहाँ से वहाँ तक अपने 13 मेट लगी हुई है। हाँ तो इनमें क्या है, इनके बैठने में भी कोई दिक्कत नहीं हाँ। है। बैठने उठने में कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर ये बैठती है ना हाँ। तो इनके पाँव में वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये आपस में जुड़ी। हाँ, ये इंटरलॉकिंग वाला सिस्टम है। पूरी हाँ। 13 ही मेट एक साथ जुड़ी हुई है। हाँ। आपस में ये ना। जी। और इसमें जैसे कि इसका मतलब फ़ायदा है, जैसे गायों के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी है ना। थोड़ा इनका मिल्क में भी फर्क होता है हाँ। मेट से। हाँ ये नरम रहती है ना। वैसा आपने अपने फार्म पर ये कुट्टी मशीन भी रख रखी है ना, जी। इसका क्या फ़ायदा है? इसका पहला फायदा तो ये, इसमें अपन को चारा कम काट के लाना पड़ता है। हाँ क्योंकि इसमें कुट्टी होने के बाद इनके मिक्स हो जाता है तो हाँ। उसमें चारे की बचत हो जाती है। हाँ और अगर आप डायरेक्ट डालोगे तो उसमें ये भी बिगाड़ेगी। हाँ। और खाए सही नहीं। हाँ तो इससे क्या है, कुट्टी से थोड़ा वो फायदा हो जाता वो फ़ायदा हो जाता है ना। अच्छा आपने ये यहाँ पे फार्म है आपका है ना, है। जी जी। और यहाँ आपने एक खुली जगह छोड़ रखी है, ये किस लिए छोड़ रखी? जैसे खुला एरिया है एक तो यहाँ चारा वगैरह डालने का होता हाँ। है। और वो अपना पूरा सारा स्टोर के फीड हाँ, बनाने का फीड बनाने का। फीड अपन खुद ही बनाते हैं। हाँ और मार्केट में भी सेल करते हैं। मार्केट सेल करते हैं। तो 50 kg का एक बैग रहता है आपका है ना। 1500 का 50 केजी का बैग रहता है। हाँ हाँ और इस नंबर में आपको शेयर कर दूँगा, हाँ। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लेंगे। तो कोई जैसे कोई किसान लेने के लिए आएगा तो यहाँ आना पड़ेगा कि उसके घर? अगर वो 1-2 बैग लेता है तो उसको यहाँ लेने आना पड़ेगा। और हाँ। अगर पूरा स्टॉक में लेता है तो हम डिलीवरी करवा देते हैं। अच्छा कितने लेना चाहिए उसको अगर जैसे वहाँ? अगर वो मिनिमम लेता है तो उसको 10 तो लेने ही पड़ेंगे। तब उसके घर पे आएगी गाड़ी है ना। तब उसके घर पर गाड़ी देंगे। अच्छा क्या नाम है इसके ब्रांड का आपके? ये दूध अमृत नाम से अपना खुद का ब्रांड है। हाँ इसमें 4 से 5 तरह की फल वगैरह है, हाँ। अनाज वगैरह सारा मिक्स है। हाँ और जो मिनरल मिक्सचर, प्रोटीन बाइंडर जो भी होता है, जो मतलब एक पशु के लिए हाँ संतुलित जो आहार होता है, हाँ वो सारा इसमें मिक्स है। सारा मिक्स है ना। सारा मिक्स है। तो ये है भाई साहब का जो खुद का इन्होंने फीड तैयार कर रखा है, दुग्ध अमृत, जो इनका खुद का है, खुद घर पर तैयार करते हैं इन्होंने, सारा सिस्टम लगा रखा है और स्टॉक में कर रखा है। ये इसका नाम है दुग्ध अमृत। और इसमें सारी चीज़ें मिक्स है, 4-5 तरह की खल और सारे अनाज वगैरह, मिनरल मिक्सचर जो है गाय को प्रॉपर चाहिए वो सब इसमें मिक्स है। तो भाई साहब जैसे कि जो 10-12 लीटर टाइम की गाय रहती है ना, 12 लीटर टाइम की, उसको एक टाइम में कितना फीड देते हो आप? जैसे वो तो एक तो पहला तो वेट और गाय के हिसाब से, मिल्किंग के हिसाब से चलता है। हाँ जैसे अभी अपने 13 लीटर की है, हाँ तो इसको अपन 3.5 से 4 किलो फीड देते हैं एक टाइम। एक टाइम का। जी और दोनों टाइम देते हो? जी, दोनों टाइम फीड दोनों टाइम मिलता हाँ। है, तो प्योर फीड ही मिलता है तो 3.5 किलो एक टाइम का, एक टाइम। दोनों टाइम का 7 किलो है। 3.5 से 4 किलो एक टाइम। 3.5 से 4 किलो एक टाइम का, एक टाइम। दोनों टाइम का 8 किलो लगभग है ना। 8 किलो के लगभग हो जाता है, 7 से 8 किलो। जो प्रॉपर फीड जैसे 10-12 लीटर गाय की टाइम है उसको इतना इसमें क्या है, फीड चाहिए ना। बॉडी वेट है वो भी मेंटेन हो जाता हाँ। है और मिल्क का भी मेंटेन हो जाता मिल्क का मेंटेन हो जाता है ना। अभी आपने बताया जैसे अभी आपके टाइम आपके फार्म पे कितने का दूध दे रही है? है। अभी अपने 4 से 5 गाय दूध दे रही है। 4, तो अभी एक टाइम का 35 लीटर दूध हो रहा है ना। तो जब आपका फार्म पीक पे होता है सारी गायें लगभग दूध देती है? अभी अगस्त से अपनी डिलीवरी चालू है। हाँ। वो अभी गाय की। हाँ तो अपना फार्म उस टाइम पीक लेगा तो हाँ। उस टाइम से लगभग जैसे जैसे इंक्रीज होगा। हाँ। और अपने फार्म का जो पीक है, हाँ। पिछले ईयर अपने फार्म का पीक था 75 लीटर, हाँ। 75 लीटर एक टाइम का है ना, एक टाइम का, दोनों टाइम का 1.5 क्विंटल है ना। 1.5 क्विंटल। हाँ तो अभी लगभग हमें उम्मीद है 80 प्लस से। हाँ 80 प्लस जो अगर ये डिलीवरी होगी हाँ, इंसान की, तो हाँ। इनमें इनका मिल्क इंक्रीज होगा। 80 लीटर एक टाइम का है ना। 80 लीटर एक टाइम का, और उससे प्लस भी हो सकता है। हाँ तो लगभग 160 या 170 के लगभग पूरे दिन का हो जाएगा। तो उस टाइम पे मतलब जैसे पीक पे होता है फार्म तो
एक दिन का कितना आपके मार्जिन बचता है उसमें मतलब? जैसा खर्चा तो अब उसमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है, हाँ क्योंकि उस टाइम पे सारी पिक्चर होती है। हाँ हाँ। जैसे भैया आपके फार्म पे जब फार्म पीक पे रहेगा 70-75 लीटर एक टाइम का दूध होगा, है ना? तो उस टाइम जैसे कि कितना मार्जिन बचेगा आपके एक दिन का? जैसे उस टाइम तो इनकी डिलीवरी वगैरह होती है, तो हाँ। इनको मेडिसिन वगैरह का खर्चा वगैरह देना पड़ता है। हाँ तो उस टाइम तो अपना 50-50 चलता है। हाँ और ये जो इनकी फ्रेश डिलीवरी वगैरह सारी हो जाती है, हाँ उसके बाद जो है लगभग 65-35 का रेशियो चलता है। हाँ। उसमें अपने 65% मार्जिन दे जाती है, 65, हाँ। 35% का खर्चा हो जाता है। खर्चा हो जाता है। लगभग 6,000 का दूध होता है, हाँ। तो उसमें लगभग 2,000 का खर्चा हो जाता है। खर्चा, और 4,000 आपके दिन के बच जाते हैं ना? और अगर जिस टाइम डिलीवरी होती है, हाँ। उस टाइम 3,000 का खर्चा और 3,000 का प्रॉफिट। 3,000 खर्चा, तो आप मान के चलो। आधा प्रॉफिट तो मान के चलो, है ना? ठीक है वैसा। हाँ तो भाई साहब आपके फार्म पे पूरे सुबह से लेकर रात तक का डेली रूटीन क्या रहता है? जैसे अपना डेली रूटीन तो ऐसा है, सुबह 6 बजे उठ के मीटिंग चालू। हाँ मीटिंग लगभग 30 से 40 मिनट में मीटिंग हो जाती है। हाँ उसके बाद इनको फीड दे देते हैं, हाँ और उसके बाद फीड देने के बाद लगभग 10-15 मिनट के बाद हाँ इनको सूखा चारा और कुट्टी देते हैं। हाँ और उसके बाद ये 1 घंटा पर खाती है। उसके बाद ये बिल्कुल फ्री, हाँ। पूरा दिन इनको कुछ नहीं मिलता। हाँ। कितनी बजे तक फ्री? जैसे हम सुबह 6 बजे यहाँ फार्म पे आते हैं ना, हाँ हाँ लगभग 7:30-8 बजे फ्री हो जाते हैं। 2 घंटे हम फार्म से फ्री होते हैं, हाँ पूरा इनका काम बंद रहता है। हाँ उसके बाद हम 3 बजे इनको फीडिंग देते हैं, हाँ जिसमें इनकी फीडिंग में सूखा चारा हाँ। और कुट्टी देते हैं। हाँ उसके बाद हम मिल्किंग करते हैं 6 बजे, हाँ। मतलब मिल्किंग टाइम दोनों टाइम का सेम ही है ना? 6 बजे और शाम को शाम को 6 बजे स्टार्ट करते हो ना? स्टार्ट करते हैं। तो और- 40 मिनट में अपनी मिल्किंग हो जाती है, और वापस शाम को मिल्किंग के बाद हाँ। उनको फीड मिल जाता है। हाँ तो हरा चारा और जो कुट्टी मशीन जैसे कुट्टी है, जी तो वो दिन में 3 बजे देते हो ना? जी, एक बार सुबह 7 बजे देते हैं हाँ मिल्किंग के बाद, हाँ। और एक बार दिन में देते हैं 3 बजे के बाद। 3 बजे, है ना? हाँ तो भाई साहब ये आपका फार्म कहाँ पे है? ये अपना फार्म प्रतापगढ़ हाँ डिस्ट्रिक्ट के और बोरी गाँव है, हाँ मतलब जो मेन रोड से थोड़ा सा 3 किलोमीटर अंदर है। हाँ, वो अच्छे से है ना? कामिया रोड पे अपना फार्म है, डेयरी हाँ, फार्म है। हाँ। और डेयरी फार्म के साथ साथ जो पशुआहार होता है, केटल फीड, उसमें हाँ। भी काम करते हैं। हाँ और कुट्टी वगैरह पे ऊपर नंबर देंगे, हाँ। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उससे। हाँ तो हम आपको फीड वगैरह की अवेलेबल करवा देंगे। हाँ। और 1-2 बैग तो जैसे किसान खुद को लेने आना पड़ेगा ना? जैसे अगर कोई सैंपल वगैरह लेना हो तो आप अपन कर सकते हैं। हाँ और जैसे अगर वो 30 से 40 किलोमीटर एरिया में है हाँ। तो डिलीवरी दे देंगे। हाँ जैसे 20 बैग 30 बैग है ना? हाँ, 10 बैग 20 बैग जितने बैग उनको अवेलेबल रखते हैं। अवेलेबल लगा दे।